जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ के अंदर सिग्नल स्टाफ की जो वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर आपकी SI RO, ASI टेक्निकल, एएसआई ड्राफ्ट्समैन, SI सिविल, अलग अलग पोस्ट थी, तो जिनकी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और अभी ये मान के चलो कि ज्वाइनिंग मिलना बाकी है। ज्वाइनिंग मिलने में भी लगभग 10-15 दिन का टाइम बचा है और ज्वाइन कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने लगभग हर टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं और मैं बनाता रहता हूँ सिग्नल स्टाफ के वीडियोस, तो अलग अलग टाइप के कमेंट आ रहे थे। तो एक भाई ने कमेंट किया कि सर जैसे हम लोग ASI टेक्निकल से हैं तो हम लोग मतलब LDC एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो ये ASI टेक्निकल से कमेंट किया, इसके अलावा और भी पोस्ट होंगे, जैसे आप SI RO हैं, SI सिविल से आपने अप्लाई किया है, फिर ASI ड्राफ्ट्समैन से है, तो सभी पोस्ट किसके ऊपर बात करेंगे हम कि भी आप किस प्रकार का LDC एग्जाम देते हैं। क्योंकि जो ये कमेंट किया है, ये जैसे डाउट्स होता है, ये सिर्फ जिसने कमेंट किया उसका नहीं है, बहुत सारे जितने जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ है, और जब तक वो ड्यूटी जब ज्वाइन कर लेते हैं तो आदमी को पता चल जाता है। जब आप जो फोर्स के अंदर ज्वाइन किए तो वहां पे फोर्स के अंदर आपको खुद अपनी जो पर्टिकुलर जो ट्रेड है उसका कोई साथी मिल जाएगा, या ट्रेनिंग के अंदर आपके उस्ताद लोग रहेंगे, या कहीं भी आपको कुछ न कुछ जानकारी मिल जाती है भर्ती होने के बाद में। लेकिन जब तक आप ज्वाइन नहीं करते तब तक आपके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं कि भाई ये चीज कैसे कर पाएंगे हम लोग, ये चीज कैसे होगी, चाहे वो सैलरी को लेके है, प्रमोशन को लेके, LDC एग्जाम को लेके है, जॉब से संबंधित लेके है। तो सभी प्रकार के मन में सवाल रहते हैं कि भाई हम लोग भर्ती हो जाएंगे तो LDC एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या फिर कोई बाहर से हम एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सभी प्रकार का डाउट्स क्लियर होता है, मतलब मन में रहता है, डाउट्स आता है कि ये चीजें कैसे हो पाएंगी। तो देखो आपका सिलेक्शन से आप जो सिग्नल स्टाफ की जो कोई भी पोस्ट मान के चलो, आपका ऐसा टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी पोस्ट इसके अंदर आएगी, चाहे आपकी SI सिविल की है, चाहे ड्राफ्ट्समैन की है, चाहे आपकी SI टेक्निकल है, चाहे SI RO है, सभी पोस्ट के अंदर इन जो सिग्नल स्टाफ के अंदर किसी प्रकार का आप LDC एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि LDC एग्जाम जो होते हैं वो जो GD वाले जवानों के लिए मैक्सिमम जो LDC एग्जाम होते हैं GD वालों के लिए होते हैं, फिर जो ट्रेड वालों के लिए होते हैं। क्योंकि जो LDC एग्जाम होते हैं वो हेड कांस्टेबल GD के लिए होते हैं, सब इंस्पेक्टर GD के लिए होता है, फिर उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट GD के लिए होता है, जो यूपी से GD में आता है वो भी, या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए होता है, फिर ASI स्टेनो के लिए होता है। तो जो नीचे के जो LDC एग्जाम हो गए, हेड कांस्टेबल GD है, ASI स्टेनो है, HCM है, या फिर HC RO, HC साइफर, ये सभी तो आपसे डाउन रैंक रहेगी। भाई ASI स्टेनो आपकी सिमिलर पोस्ट होगी तो सिमिलर में आप दे नहीं पाएंगे। बाकी जितने भी LDC एग्जाम होते हैं सब आपके डाउन में होंगे। उसके बाद में आ जाता आपका आपसे जो सीनियर रैंक में आपका SI GD, SI GD में SI सिविल, SI RO, SI टेक्निकल, इनकी भी सिमिलर पोस्ट हो जाती है। यूपीएससी के अंदर जो असिस्टेंट कमांडेंट का वो आप दे नहीं पाएंगे। तो आपको किसी प्रकार का LDC एग्जाम लागू नहीं होता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के अंदर आप सिंगल टेक्निकल से आ रहे हैं। हालांकि आप सिविल से कोई एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिविल से आप NOC वगैरह लेके, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपको प्रोसेस पता चल जाएगी, आप NOC वगैरह लेके आप अच्छे हाई लेवल की जिस मतलब ग्रेड पे आप भर्ती हो रहे हैं, इसके हाई ग्रेड पे की आप NOC ले सकते हैं और आप अपना रिटर्न एग्जाम की तैयारी करके, बड़ी आपके अंदर टैलेंट है तो आप सिविल के अंदर से आप UPSC की तैयारी करें, चाहे आप CGL की तैयारी करें, जो भी आपके अंदर जो आपकी इच्छा है भाई मुझे इस पोस्ट के ऊपर जा सकता हूं, लेकिन वो आपके ग्रेड पे से ऊपर की पोस्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको NOC मिल जाएगी। आप फिर अपने आराम से रिजाइन देके और आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी LDC एग्जाम के थ्रू कोई इतना मतलब आपको बेनिफिट इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। फिलहाल वर्तमान में बात करें तो कोई ऐसा बेनिफिट है नहीं आपके लिए। हालांकि सिविल से आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप SSC CPO की करें, चाहे आप SSC CGL की करें, चाहे आप UPSC की करें, वो आप पे डिपेंड करता है। सिविल से आपको फाइट करना पड़ेगा। तो जहां तक मेरा विचार है, किसी और के मन में इसके संबंध में किसी प्रकार का डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी अगर आपकी इच्छा है कि भाई मुझे सिविल के अंदर तैयारी करें तो बिल्कुल अपनी तैयारी करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। उसके लिए आप NOC ले लें और अपना एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम दें, क्लियर हो जाता है तो जब वहां पे ज्वाइन करते हैं, रिजाइन देकर आपको अपने डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। और जब आप भर्ती हो जाएं तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे डिपार्टमेंट के अंदर आप इसके संबंध में जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि आप जहां रहेंगे वहां भी ऑफिस रहेगा, ऑफिस के अंदर काम करने वाले होंगे, जो भी जानकारी आपको इनके संबंध में ठीक प्रकार से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।